हेलो एवरीवन। भारत का सबसे विकसित राज्य बनेगा यूपी। और इसी विजन के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी विधानसभा में एक डॉक्यूमेंट रखा गया है जो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना पर आधारित है। इसे उत्तर प्रदेश विजन 2047 डॉक्यूमेंट नाम दिया गया है, जिसके माध्यम से यूपी को 12 सेक्टरों में डिवाइड करके 2025 तक विकसित राज्य बनाने की परिकल्पना रखी गई है। इसमें कई सारे अलग अलग यहाँ पे लक्ष्य रखे गए हैं, जिसमें एक तरफ अगर हम देखें तो यूपी से गरीबी को समाप्त करना, सभी को रोजगार, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। वहीं देश की इकोनॉमी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो $6 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का भी टारगेट रखा गया है। आखिर क्या है ये पूरा डॉक्यूमेंट, किस तरीके से ये भारत का सबसे विकसित राज्य बनेगा और इसको लेकर के जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या कहा गया है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूज आर्टिकल्स में आप लगातार ये देख सकते हैं, यूपी में 2047 तक कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में अगर हम देखें तो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज की सुविधाओं को लेकर के योगी सरकार के द्वारा एक मास्टर प्लान रखा गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो यूपी 2047 विजन जो डॉक्यूमेंट है, इसके माध्यम से प्रदेश को राम राज्य की अवधारणा के आधार पर विकसित किया जाएगा। सरकार जो है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना के आधार पर इसको लेकर आ रही है, जहां पे करीब $6 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। 12 सेक्टर में पूरे प्रदेश की इकोनॉमी को डिवाइड किया जाएगा और ये सारा लक्ष्य हमें 2047 तक प्राप्त करना है। ये सब कैसे संभव होगा उस दृष्टिकोण से भी आपको बताते हैं। देखिए, विजन डॉक्यूमेंट 2047 है, इसमें 25 करोड़ की जो जनता है यूपी की, उसकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने को लेकर के ये विजन डॉक्यूमेंट्स रखा गया है। इसके माध्यम से यहाँ पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस डॉक्यूमेंट्स को रखा गया पर चर्चा के लिए। साथ ही यहाँ पर देखें तो सरकार ये भी कहती है कि देखिए, जो हम पूरा ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना जो है, इसके लिए 3 थीम रखी गई हैं। ये जो 3 थीम रखी गई हैं, इसमें अगर हम देखें तो एक है अर्थ शक्ति, दूसरा है सृजन शक्ति और तीसरा है जीवन शक्ति। पूरी थीम को अलग अलग यहाँ पे सेक्टर में अगर हम देखें तो करीब 12 सेक्टर में डिवाइड करके यूपी को विकसित करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पर सरकार के द्वारा ये जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं वो आगामी 22 वर्षों में, क्योंकि 2025 अगर हम देखें इस समय आपको चल रहा है और 2047 के यहाँ पे लक्ष्य है, तो 22 वर्षों में ये मिशन यहाँ पर पूरा करना है। इस मिशन के तहत अगर हम देखें तो सभी जो नागरिक हैं यूपी के, यहाँ पर उनको घर में हर नागरिक को घर में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी। आर्थिक नेतृत्व से लेकर के उद्योग, कृषि, सेवाओं की प्रतिस्पर्धा बढ़त और नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में यहाँ पे उत्तर प्रदेश को स्थापित करने जैसे लक्ष्य रखे गए हैं। आपको बताते चले, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे एक 5T विजन भी रखा गया है, जो कि यूपी के इस विजन डॉक्यूमेंट्स में भी शामिल किया गया है। ये 5T क्या है? ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टैलेंट, इन सारी चीजों को इसमें यहाँ पे समाहित किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षा, उद्यान, चीनी उद्योग, मत्स्य विभाग, गन्ना विभाग, सिंचाई, जल संसाधन विभाग और इस सभी यहाँ पर इसके लिए कार्य करेंगे ताकि इसे प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे आस्था के सम्मान हेतु पर्यटन और धर्मार्थ कार्य विभाग भी कार्य करेंगे, यानी कि एक तरीके से हम देखा जाए तो यहाँ पर धर्मार्थ कार्यों को लेकर के जो टेम्पल इकोनॉमी यूपी की है उसको भी यहाँ पर बूस्ट किया जाएगा। सुगम प्रदेश बनाने को लेकर के परिवहन विभाग को बेहतर करना, नागरिक उड्डयन विभाग को बेहतर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए विभाग, यानी कि चाहे वो सड़क हैं, रेलवे हैं या एयरपोर्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं, जो ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है उसको यहाँ पर विकसित किया जाएगा। संतुलित विकास के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के परिवर्तन विभाग और ऊर्जा विभाग मिलकर के काम करेंगे, यानी कि विकास की परिकल्पना पर्यावरण के साथ, यानी कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संतुलित और समावेशी विकास को प्राप्त करने की कोशिश रहेगी।
इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जीवन शक्ति के रूप में समृद्ध जीवन सशक्त समाज के लिए महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यानी कि हर एक वर्ग के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, महिला हो, बाल क्षेत्र हो या फिर वृद्ध हो। सभी को यहाँ पर प्रदेश में विकास को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के उसको दूर करने के प्रयास में शामिल रहेंगे। आरोग्य प्रदेश के रूप में स्वास्थ्य, चिकित्सा विभाग, आयुष विभाग पर काम किया जाएगा। शिक्षा, युवा शक्ति के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा, कौशल विकास जैसे कार्यों पर भी यहाँ पर ध्यान, यानी कि शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर पर अलग अलग स्थितियों में यहाँ पर कह सकते हैं कि हम वर्तमान की जरूरतों को और भविष्य की यहाँ पर आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर के शिक्षा को आधार बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में देखा जाए पिछले कई सालों में जो यहाँ पे उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं, वो भी यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बताया गया। कहा गया कि विजन 2047 को अगर हम देखें तो प्रदेश के समग्र विकास में उत्तर प्रदेश जो इस समय है, वर्तमान जो स्थिति हमारी है वो दिखाती है, जो हमने पिछले कई सालों की मेहनत के बाद प्राप्त किया है, कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर एक डिजिटल स्टेट के रूप में भी डेवलप हुआ है। देखा जाए तो लगातार फ्रंट रनर स्टेट का यहाँ पे दर्जा नीति आयोग के यहाँ पे सूची के माध्यम से प्रदान किया गया है। डिजिटल स्टेट के तौर पर अगर हम देखें तो जहां 2017-18 में 122 करोड़ के यहाँ पर डिजिटल लेन देन हुआ, वहीं वर्तमान में देखा जाए तो करीब 1400 करोड़ का लेन देन यहाँ पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समग्र विकास में प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो अलग अलग सेक्टर्स में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का अगर हम एक्सपोर्ट देखें, जो पहले यहाँ पे 84,000 करोड़ था, वो बढ़ करके हो गया है 1.86 लाख करोड़ का। वहीं जीडीपी में अगर हम योगदान यूपी का देखें, जो पहले 8% हुआ करता था, वो बढ़ करके हो गया है 9.5% तक, जिसे बढ़ा करके करीब 16% तक ले जाने की यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से टारगेट रखा गया है। इसके अतिरिक्त विजन 2047 के डॉक्यूमेंट में यह भी बताया गया कि इस समय हमने किन किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। देखा जाए तो 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में और एथेनॉल उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इस समय इन तीनों ही चीजों में हम यहाँ पर पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। वहीं हर गरीब को ढकने के लिए छत की सुविधा भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई। 2017 से 2025 तक के जो डेटा है उसमें अगर हम देखें तो करीब यहाँ पे 56,80,000 परिवारों को एक एक यहाँ पे पक्का मकान भी उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मेडिकल सेक्टर्स में अगर हम देखें तो प्रदेश ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में देखें, जहां प्रदेश में 40 नए मेडिकल कॉलेज बनने के बाद वर्तमान समय 80 से अधिक यहां पर मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। वहीं इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों पर 99% तक नियंत्रण प्राप्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अब तक 7,191 ग्राम पंचायतें पूरी तरीके से यहाँ पे टीबी मुक्त हो चुकी हैं और संस्थागत प्रसव जो है 67.8% से बढ़ करके 96.10% तक हो चुका है। सरकार ये भी चाहती है कि ये सारी उपलब्धियां और विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो है, ये सिर्फ सरकार का एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट न रहे, बल्कि यहाँ पे जनता भी उसमें पूरी तरीके से भागीदारी करे। और इसके लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स जनता यानी कि पब्लिक के लिए भी रखा गया है, जहां आप QR स्कैन करके अपने सुझाव प्रदेश के विकास को लेकर के दे सकते हैं। जनता की भागीदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आपको कैसे देने हैं उसके बारे में बताया गया है कि जनता को जो सुझाव देने हैं वो विधानसभा भवन, पंचायत केंद्रों आदि में QR कोड यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें आप स्कैन करके अपनी जो जानकारी है, जो भी जानकारी यहाँ पर विकास को लेकर के हो सकता है, सुझाव है, वो दे सकते हैं। सभी नागरिकों को विजन डॉक्यूमेंट 2047 से जुड़ने का आह्वान किया गया है। गरीबी उन्मूलन, बेहतर बुनियादी ढांचा, तकनीकी विकास जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं। साथ ही विशेष क्षेत्रीय पहले भी की गई हैं, जिसके माध्यम से हमें जीरो पॉवर्टी अभियान यानी ग्राम पंचायत के 10 से 25 गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें लाभ पहुंचाने की योजना विजन 2047 के रणनीति में शामिल किया गया है। लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी बनाने की भी यहाँ पर योजना है। स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन, AI के व्यापक उपयोग के लिए करीब 10,732 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए अनुमोदित की गई है। यानी कि आपका प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के सबसे विकसित राज्य बनने की संकल्पना के साथ आगे बढ़ चुका है। इसमें आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं और देश के विकास के साथ साथ प्रदेश के विकास को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आज के करंट न्यूज एनालिसिस में इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।